28 अक्टूबर 2024 को रंभा एकादशी एवं रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा, जिसका पारण 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:31 से 8:44 के मध्य ही किया जाएगा। सोमवार के दिन एकादशी का यह व्रत बड़ा ही पावन है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रंभा एकादशी रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इसकी व्रत विधि और इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान दें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। श्री शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके उनके चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए। पंचामृत के द्वारा स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद सुंदर आपने अष्टगंध के द्वारा तिलक करना है। भगवान श्री शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी दल अर्पण करना है। उसके पश्चात भगवान को सुंदर पुष्प आदि अर्पण करिए, भोग अर्पण करिए। सुंदर भगवान लक्ष्मी नारायण का शालिग्राम जी भगवान की आरती करिए, जिससे आपके घर में भी माँ लक्ष्मी की, माँ रमा की कृपा बनी रहेगी और आपका व्रत सफल होगा। जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं वह समस्त वैष्णव भक्त वैकुंठ की ओर जाते हैं और भगवान उनको अपने गले लगाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल उनको प्राप्त होता है जो रंभा एकादशी का व्रत करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में एक राजा था, नाम था मुचकुंद। बड़ा ही भगवान का वैष्णव भक्त था, सदैव भगवान के पूजन में लगा रहता। उसकी बड़ी श्रद्धा थी भगवान पर। भगवान विष्णु का पूजन करता, लक्ष्मी जी का पूजन करता, उनसे सदैव प्रार्थना करता। पूरा राज्य बड़ा खुशहाल था, सुखमय था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था और उसने अपने पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम के साथ शोभन के साथ में कर दिया, क्योंकि पुत्री भी सदैव एकादशी का व्रत किया करती। एक समय शोभन अपने ससुराल आया तो उस समय एकादशी व्रत था और उसके पिता 10वीं तिथि से ही ढोल बजवा देते थे कि कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं बनाएगा, सब एकादशी का व्रत धारण करेंगे। यहाँ तक कि उस राज्य में रहने वाले ऊंट, हाथी, छोटे छोटे पशु भी एकादशी का व्रत किया करते थे। कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया करता। तो शोभन तो बिना अन्न के रह नहीं सकता था। चंद्रभागा से कहा तो चंद्रभागा ने कहा मेरे पिता अन्न नहीं बनाने देंगे, आपको व्रत ही रखना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से शोभन ने व्रत को धारण किया। सूर्य अस्त हो गया। चंद्रभागा से कहा अगर तुमने मुझे भोजन नहीं दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही शोभन की मृत्यु हो गई और चंद्रभागा रुदन करने लगी। अंत्येष्टि क्रिया हुई शोभन की और अपने पिता के यहाँ चंद्रभागा रहने लगी। बहुत समय व्यतीत हो गया। तीर्थ यात्रा के लिए कुछ ब्राह्मण देव शर्मा इत्यादि तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर देवपुर नामक जो मड़ियों के द्वारा सुसज्जित है राज्य है, वहां पर पहुंचे तो वहां उन्होंने राजा शोभन को देखा और कहा ये तो हमारे मुचकुंद के दामाद हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। उनके पास जाकर के सकुशल समाचार सुनाया और कहा कि आपका राज्य स्थिर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य स्थिर हो जाए तो आपको चंद्रभागा को अपने राज्य में लाना पड़ेगा। अगर वह एकादशी का पुण्य आपको समर्पित कर दें तो आपका राज्य स्थिर हो जाएगा और आप लक्ष्मीवान हो जाएंगे। समय आया, सुशर्मा ने जाकर के, देव शर्मा ने जाकर के राजा मुचकुंद को यह खबर सुनाई और चंद्रभागा को पता चला तो वह देवपुर पहुंची और वहां जाकर के वो एकादशी का समस्त फल जो वामदेव ऋषि के आदेश से उनके आश्रम पर जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मिला और कहा हे देवी, तुम चाहती हो कि तुम्हारा जो ये पति है इसका राज्य अस्थिर होते हुए भी इसके ऊपर सदैव भगवान की कृपा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, किसी चीज की कोई कमी ना हो, तो आप इसको रंभा एकादशी एवं रमा एकादशी के व्रत का पुण्य फल समर्पित कर दो। ऐसा ही चंद्रभागा ने किया और आज शोभन का राज्य स्थिर हो गया और उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई, धन धान्य की वृद्धि हुई। उस व्रत के प्रभाव से स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान की सदैव उस राज्य पर कृपा होने लगी। जो भी इस व्रत को धारण करते हैं उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, सदा लक्ष्मी मैया उस पर कृपा करती हैं
उसके घर पर, उसके वाहन पर और उसके समस्त व्यापार पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप सभी वैष्णव भक्त अवश्य ही रंभा एकादशी का व्रत धारण करें। आप सभी को रंभा एकादशी की, रमा एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।